आज के वीडियो में हम लोग सम नंबर 3 करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। आज का सम पहले के दोनों सम से अलग है क्योंकि ये सम है बस के ऊपर। जी हाँ, एक बस है जो हर महीने एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाती है और वापस आती है। लेकिन ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, ऐसे अलग अलग 3 डेस्टिनेशन है और कुछ दिन वो सिटी में लोकल घूमती है। तो इस टाइप के सम में जब हम लोग बस की कॉस्टिंग निकालेंगे कि हाँ भाई बस कितने किलोमीटर चलती है, कितने पैसेंजर्स के साथ चलती है, तो इस टाइप का सम कैसे सॉल्व करते हैं आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप मेरा वीडियो पूरी एंड तक देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी सम जरूर है लेकिन इजी है अगर आप भी साथ साथ में करते हैं तो। ऐसा लिखा है, मिस्टर बाबूभाई ओन्स अ ट्रेवल बस विच रन्स 25 डेज इन अ मंथ। पूरे महीने में बस कितने दिन चलती है? 25 डेज चलती है, ये ध्यान रखिएगा। जिसकी डिटेल्स दी हुई है, पहला अहमदाबाद टू सूरत एंड बैक इन द सेम डे। क्या अहमदाबाद से सूरत जाती है और सूरत से अहमदाबाद वापस भी आती है सेम ही डे में? ऐसा कितने दिन चलती है? तो ऐसा डेज रन दिया हुआ है 10 दिन चलती है और वन साइड डिस्टेंस दिया है 250 किलोमीटर। मतलब अहमदाबाद से सूरत 250 किलोमीटर जाने का और वापस भी तो आएगी तो 250 किलोमीटर वापस आने का। ऑक्यूपाइड सीटिंग कैपेसिटी इज 90% और जो बस है वो 90% ऑक्यूपाइड रहती है। दूसरा दिया हुआ है अहमदाबाद टू राजकोट, अहमदाबाद से राजकोट भी जाती है एंड बैक इन द सेम डे और वापस भी आ जाती है। दोनों का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर्स। डिस्टेंस रन 10 डेज, 10 दिन चलती है इस रूट पे। कैपेसिटी ऑक्यूपेंसी कितनी है? 80%। अहमदाबाद लोकल और कुछ दिन लोकल घूमती रहती है, मतलब अहमदाबाद सिटी में ही घूमती रहती है। डिस्टेंस कवर्ड पर डे 200 किलोमीटर और 200 किलोमीटर चलती है। यहाँ पे ईच वे नहीं दिया हुआ, मतलब ये अहमदाबाद सिटी के अंदर 200 किलोमीटर, इसको इंटू 2 नहीं कर देंगे क्योंकि ये वापस नहीं आ रही, लोकल ही घूम रही है। यहाँ पे देखेंगे तो आप दिख रहा है सेम डे, यहाँ पे वन साइड डिस्टेंस 200 किलोमीटर है तो वापस भी आती है तो 200 इंटू 2 करेंगे। लेकिन अहमदाबाद लोकल के केस में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा दिया है डिस्टेंस कवर पर डे, पूरे दिन में 200 किलोमीटर लोकली घूमती है। ऐसा कितने दिन चलती है? 5 दिन। तो पूरे 25 डेज का हिसाब हो गया। 10 दिन चलती है अहमदाबाद सूरत के बीच में, 10 दिन चलती है अहमदाबाद राजकोट के बीच में और 5 दिन अहमदाबाद लोकल में ही घूमती है। अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कॉस्ट ऑफ बस दी हुई है, हमको डेप्रिसिएशन निकालने के लिए डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 15%। सैलरी ऑफ ड्राइवर दिया है पर मंथ, सैलरी ऑफ कंडक्टर दिया है पर मंथ। इसको चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मंथ के हिसाब से निकाल रहे हैं, मंथ में 25 दिन चलते हैं और ये जो दिया हुआ है पर मंथ ही दिया हुआ है। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी पर मंथ ही दिया हुआ है। इंश्योरेंस दिया हुआ है, इसको डिवाइड बाय 12 कर दूंगा 3% निकालने के बाद, मतलब कॉस्ट पे पहले 3% निकालूंगा उसके बाद डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। रोड टैक्स भी एनुअल दिया हुआ है, इसको भी डिवाइड बाय 12 कर देंगे। रिपेयर्स पर मंथ दिया है, कॉपी कर देंगे। डीजल कंजम्पशन निकाल देंगे। आगे, बस हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 50%। जो बस की कैपेसिटी है वो 50 लोगों की है, तो ये जो 90% करने से पहले हम लोग इंटू 50 भी कर देंगे। बस ये सब दिया हुआ है प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन, और बाकी जो हमको फाइंड करना है वो आगे फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पैसेंजर किलोमीटर्स निकाल लेते हैं और सिर्फ अहमदाबाद टू सूरत या अहमदाबाद टू राजकोट या सिर्फ लोकल का नहीं, तीनों तीन का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पैसेंजर किलोमीटर्स निकाल लेते हैं। तो लिख दिया मैंने, कैलकुलेशन ऑफ टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स पर मंथ। एक ही बस है। पहले बात करते हैं अहमदाबाद टू सूरत की। कितनी बस है? एक बस है। इनटू डिस्टेंस है 250 किलोमीटर्स, लेकिन 250 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद टू सूरत का है, एंड बैक भी लिखा है, मतलब वापस भी आती तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा। तो लिख दिया 250 किलोमीटर्स इंटू 2। ऐसा बस कितने दिन चलती है? तो 10 दिन चलती है, तो इंटू 10 डेज भी करना पड़ेगा। और कितने पैसेंजर बैठते हैं? तो 50 लोग बैठते हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी कितना होता है? 90%। तो इंटू 10 डेज कर दिया, इंटू 50 पैसेंजर्स कर दिया और इंटू 90% ऑक्यूपेंसी कर दी। तो ये आ जाएगा 2,25,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। ईजी। अब बात करते हैं अहमदाबाद टू राजकोट एंड बैक की। तो लिख देता हूँ अहमदाबाद टू राजकोट एंड बैक, ऑफ कोर्स वापस से एक बस है, इनटू इस बार कितने किलोमीटर है? 200 किलोमीटर्स हैं, एंड बैक है तो इसलिए इंटू 2 भी करना पड़ेगा। तो इंटू 200 किलोमीटर्स इंटू 2 इंटू कितने दिन चलती है? 10 दिन चलती है, 50 पैसेंजर है और 80% ऑक्यूपेंसी है। तो लिख दिया 10 डेज इंटू 50 पैसेंजर्स इंटू 80% ऑक्यूपेंसी। तो ये आ जाएगा 1,60,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। ईजी।
आगे अहमदाबाद लोकल की बात करते हैं, तो लिख दिया अहमदाबाद लोकल एक बस इनटू कितने किलोमीटर चलती है, तो 200 किलोमीटर चलती है पर डे, एंड बैक नहीं लिखा हुआ यहाँ पे तो इसलिए इनटू 2 नहीं करूंगा। 5 दिन चलती है तो इंटू 5 कर दूंगा, 50 पैसेंजर है और 100% ऑक्यूपेंसी है। लिख दिया 200 किलोमीटर्स इंटू 5 days इंटू 50 पैसेंजर्स इंटू 100% ऑक्यूपेंसी, तो आ जाएगा 50,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। टोटल कर देता हूँ तो आएगा 4,35,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। इजी, ये हमारा टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स आ चुका है 4,35,000। अब मेरा आधा काम तो हो चुका है, लेकिन इस सब में थोड़ा सा अलग क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। अगर आप डीजल के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, डीजल प्राइस इज ₹35 पर लीटर, 1 लीटर का भाव 35 रुपीज है, और डीजल कंजम्पशन दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर पर लीटर दिया है, यहाँ पे 4 किलोमीटर पर लीटर दिया है, मतलब 1 लीटर में 4 किलोमीटर दिया है। ऐसा नहीं दिया 1 लीटर में कितने पैसेंजर किलोमीटर है, इसका मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर्स भी निकालने पड़ेंगे। अभी जो हमने निकाला ये पैसेंजर किलोमीटर्स थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ किलोमीटर चाहिए, तो मुझे सिर्फ किलोमीटर भी निकालने पड़ेंगे। तो अगर मुझे सिर्फ किलोमीटर्स निकालना है तो ये पैसेंजर्स को और उसके परसेंटेज को मैं गायब कर दूंगा, ये सब हटा दूंगा, तो मुझे सिर्फ किलोमीटर्स निकल जाएंगे, मतलब ये सिर्फ किलोमीटर्स निकालने के लिए है। तो निकाल देता हूं, अहमदाबाद टू सूरत एंड बैक, एक बस इंटू 250 किलोमीटर्स इंटू 2 ways इंटू 10 days, तो आ जाएगा 5,000 किलोमीटर्स। वैसे ही अहमदाबाद टू राजकोट एंड बैक, 1 बस इंटू 200 किलोमीटर्स इंटू 2 इंटू 10 days, तो आ जाएगा 4,000 किलोमीटर्स। लास्ट में अहमदाबाद लोकल, 1 बस इंटू 200 किलोमीटर्स इंटू 5 days, तो आ जाएगा 1,000 किलोमीटर्स। टोटल आ जाएगा 10,000 किलोमीटर्स। ये मुझे डीजल की कॉस्टिंग निकालने के टाइम पे काम आएगा। अब मेरे पास टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स आ चुके हैं पूरे महीने के, टोटल किलोमीटर्स भी आ चुके हैं। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं कॉस्टिंग निकाल दूंगा, ये सब जो दी हुई है कॉस्टिंग निकाल दूंगा पूरे महीने की। तो लिख देता हूं पर्टिकुलर्स वर्किंग रुपीस पर मंथ। इजी, सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन निकाल लूंगा, उसके लिए कॉस्ट ऑफ बस दिया हुआ है 40 लाख, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 15%, लेकिन 40 लाख पे 15% करूंगा तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, मुझे तो पूरे मंथ का चाहिए, तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो लिख देता हूं डेप्रिसिएशन 40 lakhs इंटू 15% और पर मंथ निकालने के लिए डिवाइड बाय 12, तो आ जाएगा 50,000 रुपीज। इसके बाद सैलरी दिया हुआ है पर मंथ ही दिया है, कॉपी कर दूंगा 15,000। कंडक्टर की सैलरी भी पर मंथ दी हुई है, कॉपी कर दूंगा। ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी गिवन 15,000 और 10,000। इसके बाद आपको दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर मंथ ही दिया है, तो कॉपी कर दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस गिवन 38,500। इसके बाद इंश्योरेंस दिया हुआ है कितना परसेंट, 3%। इंश्योरेंस किस पे निकलता है, कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट के ऊपर 3% निकालूंगा, लेकिन वो पूरे साल का आएगा तो डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। तो लिख दिया इंश्योरेंस 40 lakhs इंटू 3% डिवाइड बाय 12, तो आएगा 10,000। आगे रोड टैक्स भी एनुअल दिया हुआ है 6,000, उसको भी डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। रोड टैक्स 6,000 डिवाइड बाय 12, तो ये आ जाएगा 500। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर मंथ ही दिया है, कॉपी कर दूंगा 1,000। रिपेयर्स लिख दिया गिवन 1,000। आगे डीजल कंजम्पशन दिया हुआ है, डीजल के लिए हमने एक वर्किंग नोट बना देंगे। डीजल वर्किंग नोट नंबर 1, ऐसा दिया हुआ है डीजल कंजम्पशन
4 किलोमीटर्स पर लीटर, 1 लीटर का कितना 4 किलोमीटर्स है, तो लिख दिया 1 लीटर 4 किलोमीटर्स। हमारे पास टोटल किलोमीटर्स हैं, हमने अभी वर्किंग नोट बनाया था, हमारे पास टोटल किलोमीटर्स हैं 10,000, तो यहाँ लिख दिया 10,000 किलोमीटर्स के लिए कितना लीटर लगना चाहिए, तो आएगा 10,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 2500 लीटर्स। अब अगर आप देखोगे तो डीजल का प्राइस दिया हुआ है ₹35 पर लीटर, मतलब 1 लीटर का भाव दिया हुआ है ₹35, तो हमारे पास है 2500 लीटर्स, तो उसके लिए कितना रुपीस लगेगा, तो हम करेंगे 2500 इंटू 35 डिवाइड बाय 1, तो 2500 इंटू 35 डिवाइड बाय 1 कर दिया, तो आ जाएगा 87,500 रुपीस। ये आ गया डीजल का खर्चा, तो लिख दिया डीजल वर्किंग नोट नंबर 1 87,500, और लास्ट में लुब्रिकेटिंग ऑयल दिया हुआ है ₹50 पर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का कितना रुपये है 50 रुपीज़, तो मैं बना देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2 लुब्रिकेटिंग ऑयल, 100 किलोमीटर्स का कितना रुपये है ₹50, और हमारे पास थे 10,000 किलोमीटर्स, तो उसका रुपीस कितना, तो आएगा 10,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 100, कुछ नहीं किया मैंने, 10,000 इंटू 50 किया डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो आ जाएगा 5,000 रुपीस। तो लिख दिया लूब ऑयल वर्किंग नोट नंबर 2 5,000। यहाँ तक सब हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा, तो आ जाएगा 217,500, दैट इज 2,17,500। ये आया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ चुका है 2,17,500। अब इसमें मेरे को प्रॉफिट ऐड करना है, तो आ जाएगा टोटल टेकिंग्स, क्योंकि हम लोग सर्विसेज में हैं तो कुछ बेच नहीं रहे, सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज का जो कलेक्शन आता है उसको टेकिंग्स बोलते हैं। प्रॉफिट के लिए ऐसा बोला है, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर इफ ही वांट्स टू अर्न 33 प्रॉफिट ऑन हिज टेकिंग्स। हमको 33 प्रॉफिट कमाना है टेकिंग्स के ऊपर, तो मैं टेकिंग्स को 100 सपोज करता हूँ, 100 के ऊपर 33.33 अपने आप आ जाएगा 33.33333, ऑटोमेटिकली 100 में से 33.33 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 66.6666। अब मेरे पास 66.666 इतना है, तो 100 कितना, तो मेरा टेकिंग्स आ जाएगा और बीच का क्या आ जाएगा प्रॉफिट, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 इंटू 217,500 डिवाइड बाय 66.66, तो आ जाएगा 3,26,250, और बीच का बैलेंसिंग फिगर आ गया प्रॉफिट 1,08,750। ईजी। अब मुझे फाइंड करना है फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो उसके लिए दोनों एट्रीब्यूट्स मेरे पास हैं, टोटल टेकिंग्स भी है और टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स भी हैं, तो लिख दिया मैंने फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर इक्वल्स टू टोटल टेकिंग्स डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। टोटल टेकिंग्स आई थी 3,26,250, तो लिख दिया 3,26,250 डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स था 4,35,000, तो डिवाइड कर दिया 4,35,000 से, तो ये आ गया ₹0.75। मतलब एक पैसेंजर किलोमीटर कितने रुपए का हुआ, 0.75 रुपीज़ का हुआ। ये आया फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर किलोमीटर का चार्ज कितना होना चाहिए, 0.75। आगे कैलकुलेट पैसेंजर फेयर फॉर अहमदाबाद टू सूरत एंड अहमदाबाद टू राजकोट। खाली अहमदाबाद टू सूरत किसी को जाना हो तो उसका फेयर कितना होना चाहिए। फेयर फॉर अहमदाबाद टू सूरत, अहमदाबाद टू सूरत 250 किलोमीटर्स थे, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.75 से, तो आ जाएगा 187.5 रुपीज़।
कहने का मतलब किसी को अहमदाबाद टू सूरत जाना हो तो उसको टिकट लेनी पड़ेगी 187.5 रुपीज़ की, तो पहुंच जाएगा अहमदाबाद से सूरत। और वैसे ही अहमदाबाद टू राजकोट जाना हो तो 200 किलोमीटर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.75 से, तो आ जाएगा 150 रुपीज़। ईजी। तो फेयर भी कैलकुलेट हो गया अहमदाबाद टू राजकोट और अहमदाबाद टू सूरत का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो आपको हेल्प आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए बहुत हेल्प हो जाती है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ।